तो आपने दूसरे किसानों से क्या इसमें अलग किया, क्या नई टेक्निक आपने लगाई, ऐसा आपको क्या लगता है जिससे आपकी फसल शायद दूसरों के कंपैरिजन में अच्छी खड़ी है? मैंने एक तो इसके अंदर यूरिया बिल्कुल ही नहीं डाली जी। ठीक है। टोटल हमने 3 स्प्रे इसके अंदर करी है। 3 स्प्रे आपने करी। हाँ, पहले स्प्रे में आपने क्या क्या डाला? बहुत से किसान भाई लगातार स्प्रे डालते रहते हैं, मिला कर मिक्स करके डालते हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है? नमस्कार किसान भाइयों, डियर किसान में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि नरमा कपास की फसल कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अब आने वाले 5, 7, 10 दिनों के अंदर जो कपास बच जाएगी, जो नरमा की फसल सुरक्षित रह जाएगी, वो मानकर चलो कि अच्छा प्रॉफिट देगी और उसमें कुछ ना कुछ अलग डाला गया है। तो वो ही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग खेतों में जा रहा हूँ, अलग अलग फार्मर से आपको मिलवा रहा हूँ कि जो अच्छी से अच्छी नरमा की कपास खड़ी है फ़िलहाल, वो वैरायटी कौन सी है, उसमें खाद कौन सा दिया गया है, उसमें स्प्रे कौन सी करी गई है, सबसे मेन बात, और क्या उसमें अलग हुआ है जिससे वो फसल सबसे अलग खड़ी है, आज भी सुरक्षित खड़ी है। उसमें ये जो फसल है पीछे आप देख रहे हो, ये बाहर बाउंड्री पर ही नहीं, इस खेत के बीच में भी इतना ही इसके ऊपर फल है, फूल है, इतनी ही सुरक्षित है। इसमें ना कोई जो पत्ते काले होते हैं, ना कोई वो समस्या है, ना कोई फंगस की समस्या है, इतना ज़्यादा इसमें मच्छर भी नहीं है जो आप हरा तेला जो होता है या फिर वाइट फ्लाई होती है। तो ऐसी कुछ भी चीज़ इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत तो हर एक में होती है। लेकिन ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो एक एवरेज जो कपास होती है, एवरेज जो फसल होती है, उससे कुछ ना कुछ ये ज़्यादा है, अच्छी है। तो यहाँ पर हम फार्मर से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्ते जी। सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो आपने कपास लगा रखी है, कितनी जगह में लगा रखी है और वैरायटी कौन सी है? जी, हमने ये 2 एकड़ में लगा रखी है और अजीत 177 इस वैरायटी का नाम है जी। ठीक है। बिजाई के टाइम की यदि हम बात करें तो इसको आपने कब लगाया था? अगेता पछेता किस टाइम के ऊपर आपने इसको मई के फर्स्ट वीक में लगभग इसकी सोइंग हो चुकी थी, बिजाई हमने कर दी थी। ठीक है, यानी कि अगेती है लगभग ये। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ये खड़ी है। हाँ जी। अब हम बात करें वैरायटी के बाद में बात आती है, आपने बिजाई के टाइम पर ज़मीन में कौन सी खाद डाली थी? सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना भी चाहूँगा जी, उस टाइम पर हमको क्या डीएपी हमको बिल्कुल ही नहीं मिली थी, शॉर्टेज हाँ, थी। काफ़ी शॉर्टेज थी। उधर उधर पता करा, फिर हमने मेरे कुछ यार मित्रों ने बताया एक डीओपी नाम से, वो इसके अंदर आधा कट्टा हमने डाला है। और एक कोपियो आई थी 3 किलो की, वो हमने इसके अंदर डाला है। कोपियो, जैसे डीओपी के अंदर क्या था, कोपियो के अंदर क्या था, ये थोड़ा क्लियर बताइए। डीओपी के अंदर फास्फोरस की पूर्ति के लिए हमने डीएपी की जगह डीओपी डाली थी। वो अभाव के कारण हमको डीएपी मिली नहीं थी। और कोपियो जो है, जो वेस्टेज जो जितनी भी खाद है, उसको एक तरह से एक्टिव करके पौधे को देने का काम कोपियो करती है। ठीक है, यानी कि जमीन में जो खाद पड़ी है वो पौधे को पहुंचाने का काम करती है ये फर्टिलाइजर। हाँ जी। ठीक है, तो ये इसका 25 किलो डीओपी डाली थी जी। 25 किलो डीओपी आपने डाली। हाँ जी। 1 कट्टा 2 किलो में डाला। 2 एकड़ में 1 कट्टा यानी कि 50 किलोग्राम आपने डाली। हाँ 1 एकड़ में 25 किलोग्राम डीओपी हाँ हो गई फास्फोरस के लिए। हाँ जी। कोपियो की मात्रा आपने कितनी रखी इसमें? 3 किलो जी। 3 किलोग्राम आपने इसमें कोपियो डाला पर एकड़ के हिसाब से। ठीक है। ये खाद की बात हो गई। तो खाद बिजाई के बाद में जब इसमें आपने निराई गुड़ाई करी, ट्रैक्टर से हलवा करी, उस टाइम के ऊपर आपने इसमें कौन सी खाद की बिजाई करी थी? उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ नहीं डाला जी। ठीक है, सीधी हलवा करी थी जी अकेली। ठीक है। हाँ। नाइट्रोजन के लिए आपने इसमें यूरिया कितनी डाली, पहले और बाद में? नहीं, नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं डाला जी, इसके अंदर दिखाई भी कौन ही। यूरिया आपने डाली ही नहीं? डाली नहीं जी, बिल्कुल। लास्ट में फर्टिलाइजर का एक स्प्रे कराया था, उसके अंदर नैनो यूरिया डाली थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद में सबसे ज़रूरी बात यही आती है कि इसमें स्प्रे कितने आपने करे, कौन कौन से स्प्रे करे, क्योंकि कपास के अंदर स्प्रे करने का कोई आइडिया नहीं रहता। 1, 2, 3 से लेकर जो फार्मर है वो 10 तक स्प्रे कर देता है कपास में। बहुत ज़्यादा इसमें बीमारियां आती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्प्रे के ऊपर खर्च आता है। तो सबसे मेन सवाल यही रहता है कि स्प्रे इसमें कौन सी करी। तो आप स्प्रे के बारे में बताइए सबसे पहले कि इसमें स्प्रे आपने टोटल कितनी स्प्रे करी इसमें? टोटल हमने 3 स्प्रे इसके अंदर करी है जी। 3 स्प्रे आपने करी। हाँ, पहले स्प्रे में आपने क्या क्या डाला? पहले स्प्रे हमने लिक्विड इक्टारा और लांसर गोल्ड की करी। लांसर गोल्ड, यानी कि इक्तारा की मैं बात करूं तो थायोमेथोक्सम जो कि हरे तेले के लिए आता है। हाँ, और आपने लांसर गोल्ड किस लिए डाला था ये बताइए? लांसर गोल्ड तब थ्रिप्स भी थी जी कुछ नॉर्मल। हाँ, इसलिए लांसर गोल्ड थ्रिप्स पे भी काम करता, थ्रिप्स के लिए मैंने लांसर गोल्ड डाला था जी। ठीक है। सेकंड स्प्रे की बात करें तो दूसरी स्प्रे आपने कौन सी करी? दूसरी स्प्रे मैंने इसके साथ इक्टारा
और अपनी पनामा और जो नैनो यूरिया की जो बोतल आती है उसकी हमने स्प्रे करी थी इसके अंदर। नैनो यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपने डाला, क्योंकि आपने पहले बताया कि यूरिया आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपने एक ये जो है नैनो यूरिया का स्प्रे किया इसमें। हाँ जी। और इकतारा की हमने बात करी, हरे तेले के लिए होता है। पनामा मैं आपको बता दूं वाइट फ्लाई के लिए होता है, क्योंकि इस टाइम पर आते आते इसमें सफ़ेद मक्खी का अटैक भी हो जाता है। तीसरे स्प्रे की यदि हम बात करें तो तीसरा स्प्रे आपने कौन कौन से कीटनाशक का इसमें किया? तीसरा स्प्रे हमने इसके साथ लांसर गोल्ड कीटनाशक था और एक बायोजेट था, ठीक है, और कोप्रोफिक्स एक फंगिसाइड्स, कोप्रोफिक्स हाँ, फंगिसाइड। तीनों को मिला करके इसके अंदर हमने स्प्रे किया था। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। ये जो आपने बायोजेट बताया, ये कौन क्या चीज़ है? शायद ये ग्रोथ प्रमोटर होता है। हाँ मेरे जी, हाँ हिसाब जी। से ग्रोथ हाँ जी, प्रमोटर था। ये ग्रोथ प्रमोटर था। फाल में भी इसके अंदर सभी जो मतलब बताते हैं न्यूट्रेंट पौधे के इसके अंदर थे सर। माइक्रो न्यूट्रेंट्स इसमें होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर का काम करता हाँ जी, है। हाँ जी। तो ये 3 स्प्रे आपने इसमें किए। हाँ। आपके एरिया की बात करें तो काफ़ी अच्छी फसल आपकी खड़ी है, मतलब ओवरेज से काफ़ी अच्छी फसल आपकी नरमा की खड़ी है। तो आपने दूसरे किसानों से क्या इसमें अलग किया, क्या नई टेक्निक आपने लगाई? ऐसा आपको क्या लगता है जिससे आपकी फसल शायद दूसरों के कंपैरिजन में अच्छी खड़ी है? दूसरे फार्मर को भी बताइए। मैंने एक तो इसके अंदर यूरिया बिल्कुल ही नहीं डाली जी। ठीक है। यूरिया से क्या है कि जो मक्खी मच्छर है बीमारी ज़्यादा आती है, इसके लिए हमने यूरिया इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं डाली। ठीक है। और एक हमने इसके स्टार्टिंग में जो है पहली बार कोपियो डाला है जी। ठीक है। हाँ जी। और आपने स्प्रे किया, स्प्रे के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत से किसान भाई लगातार स्प्रे डालते रहते हैं, मिला कर मिक्स करके डालते हैं। इसके बारे में आपका क्या जो है क्या राय है? इसके अंदर हमने स्प्रे डॉक्टरों से लगभग पूछ के किए थे जी सभी, और ज़्यादा हमने अब मतलब 2-3 स्प्रे आपस में मिलाए थे, बाकी स्प्रे इसके अंदर हमने मिलाए नहीं थे। अलग अलग किए थे जी डॉक्टरों की देख रेख से सलाह लेकर। मतलब आपने ज़्यादा टेक्निकल को मिलाने की कोशिश नहीं करी, केवल 2 टेक्निकल ही मिलाए आपने, उससे ज़्यादा आपने मिलाने की कोशिश ही नहीं करी। क्योंकि आपने स्प्रे भी बहुत कम किए हैं, और हर एक किसान हर एक स्प्रे अलग अलग करे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि स्प्रे काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। लेकिन फिर भी बहुत से किसान भाई 4-5 टेक्निकल, उसी में कीटनाशक डालता है, उसी में फंगिसाइड जो है डालता है, उसी में वो खाद डाल देता है, सभी को मिक्स करके स्प्रे करता है, फिर बोलता है कि रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसा करने से रिजल्ट कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और कई बार ये होता है कि आपकी फसल के ऊपर उसका रिएक्शन हो जाता है। अगर रिएक्शन हो जाता है, विपरीत रिएक्शन होता है, तो फसल आपकी ख़राब भी हो जाती है। तो ऐसा आपने नहीं किया, ये आपकी काफ़ी अच्छी बात लगी। और युवा किसान हैं, काफ़ी अच्छी मतलब खेती के बारे में समझ रखते हैं, एक्सपीरियंस है। तो आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।